कई लोगों का कहना है दुबई के पास तेल का भंडार है, जिसके बल पर आज दुबई सबसे अमीर बन पाया है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तेल से तो दुबई सिर्फ 1% ही कमाता है, 20% कमाई तो टूरिज्म से करता है। यही कारण है कि दुबई अब दुनिया भर के अमीर देशों में आता है। दुबई का अस्तित्व यूएई के गठन से भी 150 साल पहले का है। दुबई यूएई का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। लगभग 28 लाख आबादी वाले शहर दुबई के 43.3% लोग भारत के ही हैं। वर्ष 1960 तक दुबई में देखने लायक कुछ भी नहीं था। फिर वहां तेल की खोज हुई और देखते ही देखते दुबई इतना विकसित हुआ। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुबई के अमीर होने का स्टार्टअप सिर्फ तेल से ही हुआ है, लेकिन अब के टाइम में तेल से नहीं। अब दुबई 99% टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। आपको बता दें, लगभग 20 साल पहले दुबई में क्या था? कुछ भी नहीं। दूर दूर पर तक फैली रेत के सवाए और कुछ भी नहीं था। परंतु आज सबसे बड़ी इमारत, होटल और टूरिज्म सबसे ज्यादा इनके पास है। कैसे? सोचा है कभी? क्योंकि दुबई की सरकार दिन ब दिन टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप करती जा रही है, ताकि यही टूरिस्ट प्लेसेस आने वाले समय में उनके लिए इनकम का सोर्स बन सके। इसी वजह से आज दुबई सबसे अमीर बनता जा रहा है। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की वजह से। जब राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, उन्होंने पोर्ट पर काफी पैसा खर्च किया और पोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर दिए और दूसरे देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी चालू की। 1975 में उन्होंने शिंदघाट टनल भी बनाई, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई और जिसके कारण दुबई के व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ। दुबई के विकास की कहानी तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे देश दुबई के आसपास के क्षेत्रों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी मार्ग के रूप में उभर कर सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद ही दुबई दुनिया की नजर में आने लगा। शेख मोहम्मद वास्तव में दुबई को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत कई बड़े बड़े होटल बनाने से हुई। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद दुबई में एक के बाद एक कई लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहां इन होटलों का आनंद लेने आते हैं। अगर दुबई के पर्यटन की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और दुबई के समृद्ध होने के पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का महत्वपूर्ण योगदान है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है और इस गोल्डन मार्केट का देश की इकोनॉमी को ग्रोइंग लेवल पर लेकर जाने के पीछे काफी हिस्सा है, क्योंकि यहां पर हर रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं जो यहां से गोल्ड परचेस करते हैं। सोने का व्यापार यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 प्लस शोरूम हैं। इन शोरूमों में हर वक्त टनों के हिसाब से सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहां इतने सोने का व्यापार हुआ था कि वो 390 हाथियों के वजन के बराबर था। भारतीयों को तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है दुबई के लोग सोना इतना पसंद करते हैं कि दुबई में तो सोने की कार भी मौजूद है। दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनसे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की ऐसी एटीएम मशीन बनाई है जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। ये पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने के बिस्किट सिक्के और ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं, जो एक काले पैकेट में पैक होकर निकलती है। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन भी दुबई में है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है, जिसका वजन 22 किलो है और इसे 9,600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई के लोग कारों के बेहद शौकीन होते हैं। अगर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी कारें कहीं देखने को मिलेंगी तो वो सिर्फ दुबई में ही मिलेंगी। ट्रैफिक जाम की समस्या से हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन वह सुपर कारों का जाम होता है। जब भी दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है तो वहां सिर्फ सुपर कारों की लाइन दिखाई देती है और दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। दुबई पुलिस के पास भी कोई साधारण गाड़ी नहीं होती। वे फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि डिज्नीलैंड, जो कि अमेरिका है, एक बार शेख मोहम्मद बिन ने सोचा कि ऐसा डिज्नीलैंड हमारे देश में भी होना चाहिए और जो पूरी दुनिया से बड़ा होगा। डिज्नीलैंड ने ऐसा करने से इनको मना कर दिया और फिर इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा दुबई लैंड बना दिया, जहां पर आज के समय में हजारों लोग आते हैं। तो कुछ ऐसे ही पहलू से बना सबसे अमीर दुबई।
दुबई लैंड एक बड़े पैमाने का मनोरंजन परिसर है जिसे मनोरंजन, खरीदारी और खेल के लिए बनाया गया है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग थीम वाले मनोरंजन के रूपों के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दुबई की पर्यटन प्रतिष्ठा को सुधारना और यूएई में यात्रियों को आकर्षित करना है। यदि निवासी पानी के करीब रहना पसंद करते हैं तो वे डिस्ट्रिक्ट 1 या तिलाल अल गफ जा सकते हैं, जहां सुंदर कृत्रिम झीलें और निजी समुद्र तट हैं। अल बरारी सच्ची शांति प्रदान करता है, जो एक निजी हरी भरी हरियाली वाले एनक्लेव में है और स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर केंद्रित है। दुबई लैंड के आसपास मनोरंजन परिसरों का होना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो व्यक्तियों और परिवारों के लिए लोकप्रिय आकर्षण है, और यह दुबई लैंड हर साल दुबई को करोड़ों डॉलर का मुनाफा कर देता है। दुबई मॉल साल 2008 में खुला था और टोटल लैंड एरिया के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है। यहां 1200 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं और यह दुबई शहर के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। शॉपिंग में खुलकर खर्च करने वालों के लिए दुबई मॉल किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, फ्रैग्रेंस, होम डेकोर से लेकर खिलौने तक के तमाम लग्जरी ब्रांड्स मिल जाते हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए भी दुबई मॉल एक फेवरेट स्पॉट है, जहां इंडियन से लेकर अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन, मिडिल ईस्टर्न और चाइनीज फूड्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुल मिलाकर यहां दुनिया की टॉप डेलिकेसी खाने को मिलती है। दुबई मॉल देखने में किसी महल जैसा लगता है। यही वजह है कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक पसंदीदा जगह है। काफी लोग यहां कुछ खरीदने नहीं, बल्कि सिर्फ घूमने के मकसद से आते हैं। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू दुबई मॉल का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां आप मरीन लाइफ को काफी नजदीक से अनुभव कर सकते हैं। यहां आपको 140 से ज्यादा जीवों की स्पीशीज देखने को मिल जाएगी, जिनमें सैंड टाइगर, शार्क, डॉल्फिन्स और जायंट ग्रुपर्स शामिल हैं। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर के ज्यादातर शहरों में अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन बता दें कि दुबई में अपराध की संख्या 0% है। इसकी वजह वहां के कड़े कानून हैं। अपराध न होने की वजह से ही दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं है, मतलब वह पर कोई भी पिन कोड या जिप कोड नहीं है। अगर दुबई में आपको किसी पते पर पहुंचना है तो आपको उस जगह के आसपास वाली किसी बिल्डिंग या होटल का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि दुबई शहर की बिल्डिंग्स ही दुबई को 4 चांद लगाती है और दूर दूर से दिखने वाली बिल्डिंग्स ही एड्रेस का काम करती है। अब वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि दुबई में बनी हुई हर टूरिज्म प्लेस दुबई को हर साल $बिलियन का प्रॉफिट क्रिएट करके देती है। चाहे वह दुबई की बुर्ज खलीफा हो, डेजर्ट एरिया हो, स्काई डाइविंग हो, गोल्डन मार्केट हो, पाम जुमेरा हो, फ्रेम बिल्डिंग या पूरी दुनिया भर में फेमस होटल बुर्ज अल अरब हो, और भी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस जो दुबई की जीडीपी को हर दिन ऊपर लेकर जा रही है और पूरी दुनिया में दुबई को फेमस कर रही है। यही कारण है कि आज के समय में दुबई 99% टूरिज्म के दम पर ही अमीर